श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ के प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों हो, यह हमारा आज का कथा चिंतन क्रमांक 9। हमने कल के कथा प्रवाह में खल प्रवृत्ति की वंदना की। गोस्वामी जी ने हमें खल प्रवृत्ति क्या होती है इसकी सीधी व्याख्या बताई कि जो बिना मतलब हमारे से विपरीत आचरण करे, जो हमारे बनते हुए काम को बिगड़ने के लिए खुद का भी नाश कर ले, वही है खल प्रवृत्ति। और यह प्रवृत्ति समाज में हमें निरंतर दिखाई पड़ती है। इसलिए खल के खिलाफ गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा। उस प्रवृत्ति के विसर्जन हेतु वो हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने खलों को एक बहुत ही विलक्षण तरीके से हमें समझाया है और वही सूत्र हमने अपने जीवन में उतारना है कि जिस तरह से इस विश्व में दैवी संपत्ति के लोग आते हैं, उसी तरह असुरी संपदा के भी लोग उसी वक्त इस समाज में रहते हैं और दोनों जरूरी है। जैसे दिन के पीछे रात, जैसे सुख और दुख, ये दोनों जीवन के अविभाज्य घटक हैं, उसी तरह खल और सत प्रवृत्ति, खल और संत प्रवृत्ति, यह भी समाज के, विश्व के अविभाज्य घटक है। इसलिए इस खल प्रवृत्ति की वंदना गोस्वामी जी हमारे सामने रख रहे हैं। उसका आगे का कथा भाग गोस्वामी जी गा रहे हैं। मैं अपनी दिसी की निहोरा तीन निज और न लाऊ बभोरा, बायस पलिय ही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहूं की कागा, बंदऊ संत सज्जन चरना, दुख प्रदऊ भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु, भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरिब्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई, भलो भला यही पैल हई, लहहि नीचायहि नीचू, सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मिचू, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। कल खल वंदना के अंतिम दोहे में गोस्वामी जी हमें खल प्रवृत्ति का एक विशेष गुणधर्म बताते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति,
जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सब प्रीति। खल प्रवृत्ति कैसी है? जो बिल्कुल अपने आप में शांत बैठा है, जिसे कुछ लेना देना नहीं है इस विश्व से, ऐसा उदासीन व्यक्ति है। लेकिन खल प्रवृत्ति ऐसी व्यक्ति की तरफ भी जब देखती है तो कहती कि यह ऐसा शांत कैसे बैठ सकता है, इसकी उदासीनता मुझसे देखी नहीं जा रही है। देखिए, जब प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला था तो वह भी बिल्कुल एक उदासीन अवस्था में थे। उन्होंने जानकी जी को कहा भी अपने मन का भाव कि हम सब भाई एक साथ जन्मे, एक साथ हम गुरुकुल गए, एक साथ हमने पढ़ाई की, हमारा विवाह, हमारे सारे विधि मुंज या कोई भी और विधि हो, हमारा सब एक साथ हुआ। लेकिन इस रघुकुल की यह परंपरा मुझे रास नहीं आई कि केवल मैं ज्येष्ठ होने के कारण पिताश्री समस्त राज्य मुझे दे रहे हैं। यह है उदासीन वृत्ति। मेरे गुरु भगवान कहते थे कि योग वशिष्ठ में प्रभु रामचंद्र जी को उदासीनता आई थी। वो उदासीनता किस कारण आई थी? संपन्नता के होने के कारण उन्हें यह उदासीनता आई थी। और फिर मेरे गुरु भगवान श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदो लेकर कहते हैं कि हमें भी उदासीनता आती है, लेकिन हमारे और राम के बीच में अंतर क्या है कि हमारी उदासीनता दरिद्रता से या उसके अभाव से, संपन्नता के अभाव से हमारे जीवन में आती है। यह फर्क है। लेकिन ऐसे प्रभु रामचंद्र जो उदासीन है अपने राज्याभिषेक के बारे में, लेकिन वहां पे मंथरा नाम की खल प्रवृत्ति है। अयोध्या बिल्कुल सजाई जा रही है, बड़ा आनंदोत्सव चल रहा है, नगारे बज रहे, और मंथरा को यह नगारे, यह की गई आरास, रोशनाई, यह सब भा नहीं रहा है। वो सोच रही कि किसी भी हाल में यह काम बिगाड़ा जाए। अब देखिए, प्रभु रामचंद्र तो उदासीन बैठे, उन्हें तो पता लौकिक रूप में हो या ना हो, आत्मस्वरूप पर तो वो सब जानते हैं, लेकिन ऐसे जानते हुए भी जो उदासीन हैं। और मंथरा ने उस रात कैकेयी के द्वारा अपनी खल प्रवृत्ति को अयोध्या में किस तरह से खेला और किस तरह से वो बनता हुआ काम बिगड़ दिया। उससे मंथरा को कुछ मिला क्या? हाँ, एक लात मिली उसे शत्रुघ्न की, फटकार मिली शत्रुघ्न की, उसे खून बहने लगा मुंह से, उसकी कुबड़ी टूट गई। इस तरह से मंथरा को इसका प्रायश्चित तो मिला, लेकिन तब तक पूरी तरह से अयोध्या को तहस नहस करने में यह खल प्रवृत्ति कुछ हद तक यशस्वी हो चुकी थी। तो खल प्रवृत्ति ना उदासीन को देखती है, ना मित्र को देखती है। भरत और निषाद दोनों तो बिल्कुल मित्र है, सखा है, लेकिन वो होने के पहले निषाद राज के मन में एक संशय आ गया, एक भ्रम निर्माण हो गया कि भरत जी क्यों जा रहे हैं चित्रकूट की तरफ, और वो भी पूरी सेना लेके। शायद उनके मन में कुछ तो है, और वो प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण को निहत्या जान इनकी हत्या कर समस्त अयोध्या का राज प्राप्त करने हेतु चित्रकूट जा रहे हैं। अब भरत जी के स्वभाव के अंदर हम अगर झांके तो ऐसी संभावना दूर दूर तक कहीं हमें नजर नहीं आती, लेकिन उनकी इस मैत्री पूर्ण व्यवहार को भी निषाद राज एक गलतफहमी की वजह से उनके बारे में एक दुष्ट विचार मन में लेके उनसे युद्ध करने की चेष्टा करने जा रहा था। बल्कि निषाद कोई खल नहीं है, लेकिन यह खल प्रवृत्ति कब हमारे जीवन में प्रवेश करेगी हम समझ नहीं सकते। तीसरा है उदासीन अरिमीत हित। शत्रु के साथ तो उन्हें बिल्कुल वैर करने का तो हक ही है खल को, लेकिन शत्रु भी क्या वैर भाव से जीने लायक है?
इसके लिए हमें प्रभु रामचंद्र की अंतस्थ वृत्ति को समझना पड़ेगा। जब अंगद जी रावण से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, उससे बात करने जा रहे थे कि आप माता जानकी को प्रभु रामचंद्र जी को सौंप दो, उन्हें शरण जाओ, हम जैसे आए वैसे वापस निकल जाएंगे, आप लंका पर अपना राज बरकरार रखिए। यह बात बताने के लिए जब वो प्रभु रामचंद्र का दर्शन लेने के लिए आए तो प्रभु रामचंद्र ने बिल्कुल मृदु वचन अंगद जी को कहे कि काजू हमारा तासु हित होई, हमारा कार्य हो जाए और उसका हित हो जाए, ऐसी बात तुम अंगद रावण से जाके करो। सज्जनों, यह है खल के साथ भी, दुष्ट के साथ भी किस तरह से उसके कल्याण का विचार करते हुए संवाद करना, यह हमें प्रभु रामचंद्र सिखाते हैं। और उसके बिल्कुल विपरीत खल की वृत्ति है, ना वो उदासीन देखता है, ना वो मित्र देखता है और ना ही वो शत्रु देखता है। वो सबके लिए बिल्कुल हमेशा गलत व्यवहार करने के लिए ही उत्सुक होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी खल प्रवृत्ति निरंतर इस समाज व्यवस्था में दिखती है हमें। हम कहते हैं कि कलयुग है, सत्य युग की जमाना अलग था, लेकिन अगर हम देखें तो सत्य युग में भी खल प्रवृत्ति तो थी। हिरण्यकश्यपु क्या था? हम जब शिव पुराण जैसा ग्रंथ देखते हैं तो महादेव जी के साथ भी कितने राक्षस अकारण उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़े थे। अभी महादेव की तरफ देख के किसके मन में कभी वैर भाव आ सकता है क्या? जो बिल्कुल शांत है, एक कोने में ब्रह्मांड के कैलाश पर बैठा है अपने पत्नी के साथ, लेकिन ऐसे एकांत प्रिय उदासीन महादेव के लिए भी शत्रुओं की संख्या कम नहीं थी। तो कहने का मतलब यह है सज्जनों कि खल प्रवृत्ति निरंतर बहती है। शायद उसकी मात्रा और थोड़ी बढ़ गई, उसमें और थोड़ा कड़वाहट ज्यादा आई होगी कलयुग के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई युग खल प्रवृत्ति के सिवा रहने के लिए योग्य था। यह तो कलियुग ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि कलियुग में हमारे पास सबसे बड़ा आधार है प्रभु रामचंद्र का नाम, उसकी कथा। इसके आधार से हम अपने जीवन को इतना स्वच्छ कर सकते हैं कि हमारे हृदय से इस खल प्रवृत्ति की संभावना हम निकाल सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी हमें इस खल प्रवृत्ति के बारे में हमेशा निर्देशन करते हैं, लेकिन खल के बारे में वो कभी भी कुछ हमें सुधार करने हेतु बताते नहीं हैं। इसमें हमें किस तरह से रहना है, यह बात बहुत अहम है। लोग कहते हैं सब आप जो कह रहे हैं ठीक है, खल प्रवृत्ति निरंतर रहती, लेकिन हम तो सीधे साधे इंसान हैं, हम समझ नहीं सकते सामने वाले आदमी की बात क्या है, वो किस हेतु हमारे पास आया है। तो ऐसे समाज व्यवस्था में हम किस तरह से रहे? गोस्वामी जी के भी जीवन में क्या खल प्रवृत्ति की कमी थी? क्या यह रामचरितमानस ग्रंथ लिखने के बाद उन्हें उसी तरह से सराहा गया था जैसे कल हमने तुलसी जयंती हो या और कोई महोत्सव हो, इसमें उनका वंदन किया हो? नहीं। खल प्रवृत्ति उस संत को जब वो देह में था तब उतनी ही उसे सताती थी, लेकिन एक अंग्रेजी कहावत है कि जो वीक पीपल होते हैं, जो मन से कच्चे होते हैं, वो झगड़ा करते हैं। जो मन से थोड़े स्ट्रांग है वो आदमी मीठी बात करके समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सुपर स्ट्रांग है वो लोग ऐसे लोगों की तरफ देखते नहीं, उसे इग्नोर करते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में भी कोई बॉलर बहुत जोर से दौड़ के आता है और बाउंसर डालता है, ऐसे बाउंसर की तरफ जो एक उलझा हुआ बैट्समैन है वो क्या करता है, बस नीचे बैठ के उस गेंद को छोड़ देता है, पूरी ताकत उसकी वेस्ट करवा देता है। वैसे ही खल प्रवृत्ति के साथ उसके सुधार के लिए काम करना, ये जैसे नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरने की चेष्टा करने जैसा है। इसलिए
गोस्वामी जी हमें बहुत सुंदर सूत्र देते हैं कि मैं अपनी दिसी की ननी हो रहा तीन निज और न लाऊ बभोरा बायस पली यही अति अनुरागा हो ही निरामिष कबहू की कागा। देखो मैंने तो मेरी तरफ से जो विनती करनी थी उनको कर दी कि भाई मैं आपको कोई सुधारने के लिए आया नहीं, मैंने आपको कोई उपदेश देने के लिए आया हूं, बस मुझे तुमसे कुछ न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो बस भाई। मैं ये विनती करने के लिए आया हूं क्योंकि जो मेरा रास्ता है वो मेरा ही रास्ता रहेगा। मैं उस रास्ते से तो दूर होने वाला नहीं हूं और ना आप अपने रास्ते से दूर होने वाले हो, तो फिर क्यों संघर्ष? आप आपकी तरफ से चलते रहो, मैं मेरी तरफ से चलता रहूं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जितनी विनती मैं कर रहा हूं उतना उतना अखड़ इस खल प्रवृत्ति में आते जा रहा है। मैं जितना उनके सामने विनयशील हूं उतना उतना वो और मुझे तकलीफ देने में आनंद पा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी इस मत पे हमें लेके आते हैं कि बस उन्हें उनके राह पे छोड़ दो, ना उनसे कोई विनती करो, ना उनसे कोई बात करने की कोशिश करो, और हाँ सुधार करने के बारे में तो कभी सोचो भी ना। क्योंकि जब कौवे को हम अगर एक छोटे से कौवे को अगर हम उसके बचपन से अपने घर में रखें, उसे बड़े प्रेम से प्यार से संभाले, उसे हर दिन सुंदर दही चावल खिलाए, इतने अच्छे संस्कार उसके ऊपर हम करें, लेकिन अगर कभी प्रारब्धवश उसे मरा हुआ चूहा दिखे या कोई अभक्ष्य खाद्य दिखे तो वो कौवा खाने में झिझकेगा नहीं, वो जाएगा बस। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे संस्कार क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। वैसे ही खल प्रवृत्ति है। शायद आपके साथ बड़ी मीठी बात करे, आपको लगे कि अरे इसमें तो काफी बदलाव हो गया, अब ये मेरा मित्र है। नहीं, ये तो समय की धारा है जो उसका असली रंग आपको दिखाई देगा। इसलिए आप उनसे अपेक्षा मत रखिए। हमें तकलीफ किस बात की है? अपेक्षा की तकलीफ है कि मैं इसके लिए इतना करता हूं, इसको इतना बोलता हूं, लेकिन वो ऐसा ही बर्ताव मेरे साथ करता है। कल मैंने जो आपको उदाहरण दिया कि मिर्च तो तीखी ही रहने वाली है, आपको लगता है कि मैंने उसमें शक्कर डाली इसलिए वो मीठी हो जाएगी? नहीं, वो उसका स्वभाव है, वो उसके स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेगी। तो आप ये एक बात तो ठीक से समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में भगवान अनंत स्वरूपों में अपने सामने आता है। तो ये सीता राम में सब जग जानी, यह जो तत्व है गोस्वामी जी जिसे हमें बारंबार कहते हैं, उसको अपने जीवन में आचरण में लाना, यही खल प्रवृत्ति से परे रहने का एक बहुत सुंदर और अनुभव सिद्ध मार्ग है। बंदऊ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। मैं इसलिए इस ब्रह्मांड में जो संत वृत्ति है और जो असंत वृत्ति है, ऐसे संत और असंत दोनों को भी वंदन करता हूं। मैं जानता हूं इनके गुणधर्म कि ये कैसे है। दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों में एक ही समान चीज है और वो है दुख। आप कहेंगे अरे संत और दुख, असंत और दुख वो कैसे? गोस्वामी जी बड़े सुंदरता से हमें समझाते हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। हमारे जीवन में हमें अगर सद्भाग्य से संत मिल जाए, उसका सहवास मिल जाए, उसका प्रेम प्राप्त हो, और वो संत अगर देह छोड़कर निकल जाए, तो ऐसे संत के विरह के बाद जीना एक बड़ा दुखप्रद अनुभव हो जाता है। मेरे सदगुरु भगवान जो 1913 में गोंदोले में अपना लौकिक देह का विसर्जन कर चुके थे, उनके एक बड़े परम शिष्य थे, उनका नाम था पूज्य बाहू साहेब केतकर, जो एक वृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन
श्री महाराज के साथ करीबन 10-12 साल वो गोंदोले में रहे और उनकी एक ही इच्छा थी कि मैं महाराज जी से काफी बड़ा हूं तो मेरा अंतकाल श्री महाराज जी के पास उनके सानिध्य में हो जाए बस। और जिस दिन महाराज जी ने भाऊ साहब केतकर जी को कहा कि मैं कल निकल रहा हूं, मुझे जाना है, पहले तो भाऊ साहब कुछ समझे नहीं, लेकिन जब उन्हें इसके अंतस्थ हेतु को उन्होंने जान लिया कि श्री महाराज कल अपने लौकिक देह का विसर्जन करने जा रहे हैं, तो वो रो पड़े। कहने लगे कि प्रभु मैं तो आपके सानिध्य में अपने देह के त्याग हेतु यहां रुका हूं। श्री महाराज मुस्कुराते हुए बोले बस ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन मेरी एक आज्ञा है आपको। अब मैं जाने के बाद 12 साल तक आप गोंदोले की सीमा छोड़कर नहीं जाओगे। और पूज्य भाऊ साहब ने वो आज्ञा, गुरु आज्ञा बिल्कुल प्राण की तरह संभाली, लेकिन इसमें उन्हें जो एक दारुण दुख सहना पड़ा उसका हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। महाराज जी के समाधि पे जाके प्रसाद की थाली भाऊ साहब रखते थे और रोते रोते बाहर बैठते थे कि हे प्रभु आओ प्रसाद लो, आप नहीं खाना खाओगे तो मैं भी कैसे खाना खा सकता हूं प्रभु। जैसे हमारे महाराष्ट्र की भूमि में संत नामदेव पंढरपुर के पांडुरंग को वो खीर दिखाते वक्त अपना सिर उसके सामने रगड़ रगड़ के उसे विनती करते थे कि मेरी ये खीर खा ले खा ले खा ले, और तब जाके पांडुरंगों को भी नामदेव पर दया आई और उसकी खीर उसने जिस तरह से खाई, बस मुझे लगता है कि भाऊ साहब की भी प्रार्थना उतनी ही उत्कट थी। लेकिन जो उन्होंने दुख सहा अपने अंतरंग में, उसको हम कैसे शब्दों में बखान करें। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, संत का बिछड़ना जीवन में परम दुखदायक है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि प्रारब्ध से हमें हमारे गुरु भगवान देह से नहीं मिले वो ठीक ही था, लेकिन अगर वो मिलते और हमें भाऊ साहब की तरह छोड़ के जाते तो शायद हमारे में इतना धारिष्ट बचता। संत का वियोग सहने के लिए भाऊ साहब ने किस तरह से अपने आप को संभाला होगा। और उसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति होती है कि जब जीवन में कोई हमारे खल प्रवृत्ति के व्यक्ति का प्रवेश होता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, ऐसी खल प्रवृत्ति की व्यक्ति जब हमारे जीवन में आती है तो हमें दारुण दुख प्रदान करती है। बस उसका स्वभाव ही वैसा है। इसलिए हमारे घर में बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बच्चे अच्छे लोगों के संगत में रहे, क्योंकि ये जो खल प्रवृत्ति के लोग हैं उनका संग तुम्हें जीवन को अधोगति की तरफ लेके जाएगा, तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देगा। और सबसे बड़ी चीज ऐसी है कि तुम भी उनका एक पार्ट बन जाओगे, तुम भी उनको में शरीक हो जाओगे, और तुम इस दुनिया के खल प्रवृत्ति के लिए अगर जन्मे हो तो उससे अच्छा तो मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो ठीक था। ऐसे एक माँ का हृदय रोता है जब उसका बच्चा खल प्रवृत्ति में गलत संगत में फंस जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। ये बड़ा वैचित्रपूर्ण ब्रह्मांड है कि जिस ब्रह्मदेव के कमल नाभि से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होना शुरू हुआ, उसी ब्रह्मांड में एक ही साथ उपजहि एक संग जग माही, दोनों एक ही साथ, यह खल प्रवृत्ति और यह संत प्रवृत्ति दोनों का उदय एक ही साथ हुआ। लेकिन जिस तरह से कमल और उसके साथ रहने वाला जलज जोक, जिसे मराठी में हम लोग जड़ू कहते हैं, जो रक्त पीने वाली होती है, ऐसी ये जलज जोक और कमल
का रिश्ता जैसा है वैसा ही संत और असंत का रिश्ता है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं किस तरह से आपको समझाऊं कि ये इस ब्रह्मांड में एक ही वक्त जैसे ये त्रिगुणात्मक माया उत्पन्न हुई, सत्व रज तम, उसी तरह से यह सत प्रवृत्ति और यह खल प्रवृत्ति दोनों का उदय हो गया। और ये दोनों का उदय किस तरह से हुआ है? सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। संत सुधा रूप में आता है, अमृत रूप में आता है, और खल प्रवृत्ति एक मदिरा की तरह हमारे जीवन में प्रवेश करती है। यह खल प्रवृत्ति एक मदिरा है जो हमारे जीवन में मोह उत्पन्न करे, भ्रम उत्पन्न करे, तमोगुण उत्पन्न करे, जड़त्व उत्पन्न करे, हमें बहकाए, हमारा अकल्याण करे। यही मदिरा है यह खल प्रवृत्ति की। और उसके विपरीत संत हमारे जीवन में अमृत के समान आता है। देखिए, संत और वसंत ये दोनों ही जीवन के लिए, अपने प्रकृति के लिए अत्यंत उपयुक्त है। जैसे वसंत ऋतु में अपनी शारीरिक प्रकृति, अपना स्थैर्य बढ़ता है, उसी तरह संत हमारे जीवन में आता है तो हमें नव जीवन वो प्रदान करता है, क्योंकि संत का स्वरूप है सुधामय, अमृतमय। और ऐसा अमृतमय उसके वचन हमारे जीवन में एक क्रांति लाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि खल और साधु प्रवृत्ति को अगर मैं 3 गुणों के साथ बांटूं तो कैसे आएगा? सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरल अनल कली मल सरी व्याधु। इस विश्व में ये ऐसे 2 डायरेक्शंस, ऐसी 2 दिशाएं हमें दिखती है। यही चीज प्रभु रामचंद्र ने अरण्य कांड में लक्ष्मण को भी बताई कि माया का यह गुणधर्म है कि वही माया हमें जिस तरह से इस संसार रूपी चक्र में लेके जाती है, वही माया हमारे लिए योगिनी बनकर, हमारी मां बनकर हमें भगवान के पास भी लेने के लिए समर्थ है। जरूरत है तुम्हारा विवेक क्या कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। और हां, ये दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे भगवान भी चाहिए लेकिन मुझे मदिरा भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक ही मार्ग को पर्याय के रूप में अपने जीवन में ले सकते हैं। विवेक तो यही कहेगा कि आप जीवन में आने के बाद सत्कर्म के राह पे चलो, सत्संग की राह पे चलो, क्योंकि सत्संग कैसा है? सुधा सुधा कर सुरसरी साधु। सुधा माने अमृत, सुधाकर माने चंद्रमा, और सुरसरी माने मां गंगा जी। अभी देखिए, इसमें सुधा जो है ये वचन रूपी है, सुधाकर जो है वो हमारे जीवन में शीतलता माने मन रूपी है, और सुरसरी ये शरीर को स्पर्श करने वाली है, गंगा जी। तो जिसे हम कहते हैं कि तन मन और वचन, तन मन और वचन को पवित्र करने वाला है सत्संगति का मार्ग। और अगर हमने अविवेक करके खल प्रवृत्ति की साथ दी, खल प्रवृत्ति पे हम चल पड़े, तो हमें क्या मिलेगा? सुधा के बजाय गरल मिलेगा, अमृत के बजाय विष मिलेगा, सुधाकर के बजाय अनल मिलेगा, चंद्रमा के बजाय आप अग्नि को प्राप्त करोगे, और सुरसरी के बजाय आपके जीवन में आएगा कर्मनाशा नदी, जो यह कलियुग की पाप रूपी नदी है। और इन रस्तों के वाहक कौन है? सत्संगति का वाहक है साधु, और कुसंगति का वाहक है हिंसा करने वाला व्याध, जिसके मन में हिंसा हो, जो आपका कभी कल्याण नहीं चाहेगा। ऐसी व्यक्ति ही आपको इस खल प्रवृत्ति की तरफ लेके चलेगी, और इसी वक्त साधु आपको सत्संगति के राह पे लेके चलेगा। मुझे लगता है जो सत्य युग में समुद्र मंथन हुआ वो केवल एक घटना नहीं थी, ये तो निरंतर जीवन में चलने वाला मंथन है। एक मंथन की बाजू में हमारे सद्गुरु भगवान हैं, और एक मंथन के बाजू में यह खल प्रवृत्ति है, और बीच में हमारे हृदयस्थ ईश्वर है। और यह जीव
कौन सी दिशा में जाए, इसमें एक तरह से उलझन में पड़ा रहता है। लेकिन जिसने निश्चय कर लिया कि मुझे सत्संगति की ही राह पे चलना है, वो अपने जीवन में उद्धार कर सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सब आपके ऊपर निर्भर है। इस दुनिया में ये दोनों बाजार बैठे हैं, आपको क्या चाहिए? जो जेहि भाव नीकते ही सोही। जिसको जो अच्छा लगा उसने उस राह को पकड़ लिया। तो फिर मैं क्यों सुधारने की राह के लिए लोगों को बोलूं कि आप सुधर लो, आप सुधर लो? बस मैं तो आपको एक ही मार्ग बताऊंगा कि आप सत्संगति में रहो, विवेक प्राप्त करो, और यह विवेक आपको कभी कभी खल प्रवृत्ति की तरफ जाने में आपको एक बड़ा मज्जाव करता रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि इस विश्व में सभी लोग अपने अपने संस्कारों की तरह से जीते हैं। जो अच्छा है वो अच्छा ही ग्रहण करेगा, और जो नीच है वो नीचता ही ग्रहण करते रहेगा। इसमें आप संघर्ष में मत जाओ। आप अपने जीवन का उद्धार कैसे करें इसके बारे में सोचो, क्योंकि अमृत ये हमेशा आपको अमर ही करेगा और विष आपको हमेशा विध्वंस में ही डालेगा। इसलिए विवेक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा विवेक जिस सत्संगति से मिलता है उसको गोस्वामी जी फिर से एक बार वंदन करते हैं। इसका आगे का कथाभाग हम कल के कथा चिंतन में देखेंगे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।